हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डेली का जीएस का वीडियो का एक सीरीज़ आता है जिसमें 50-60 क्वेश्चंस लगभग हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करते हैं जो कि पिछले कई एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। रेगुलर इनरोल होते रहते हैं ये क्वेश्चंस। तो हर दिन, क्या संडे क्या मंडे, हर दिन ये वीडियो हमारा आता है, तो आप सब्सक्राइब करके और इससे लाभ उठा सकते हैं। मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं उनसे रिलेटेड भी फैक्ट्स जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो भी आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन आज के सेट का है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है? एलिफेंटा दर्रा ये श्रीलंका में है। देखिए, कंफ्यूज ना करिए, एलिफेंटा, अजंता और एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र राज्य में हैं, लेकिन एलिफेंटा दर्रा है ये, ठीक है, तो ये जो है श्रीलंका में है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों का मुख्य रासायनिक अंग क्या होता है? तो देखिए, हड्डियाँ जो हमारी बनी हुई हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई हैं, ठीक है। तो दो चीज़ों के मिलने से हमारी हड्डी बनी है और ये सम्मिलित रूप से कहलाती है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, इसी से हमारी हड्डियाँ बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर है। कंफ्यूज ना करें, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों मिलता जुलता है। हाइड्रोमीटर से हम आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, लेकिन हाइग्रोमीटर से हम सापेक्षिक आर्द्रता, जो वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसको मापते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलता जुलता था, मैंने बता दिया। RDX का अन्य नाम क्या है? RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है, ठीक है। कहीं कहीं इसे D4 भी कहते हैं, ठीक है, कहीं हेक्सोजेन भी कहते हैं। विभिन्न देशों में विभिन्न नाम है इसके, ठीक है। तो RDX यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म है और इसके आविष्कारक हैनिंग हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो RDX का आविष्कारक हैनिंग है, लेकिन डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। देखिए, यहाँ पूछा सिर्फ मुख्यालय गया है, मैं इससे रिलेटेड और फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक और क्वेश्चन, RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर और ऑसबर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो CD देशमुख इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे। ये सब मेन फैक्ट है RBI से रिलेटेड, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह वगैरह सारे को घटाने बढ़ाने का काम RBI करती है। और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है RBI, जैसे नोटों का निर्गमन हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, 1 रुपये के मूल्य के सिक्कों और नोटों का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपये से ऊपर वाले सभी का कौन करता है? RBI करता है। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देखिए, जो राष्ट्रीय आय होता है यानी एक वर्ष में देश में उत्पादित की गई कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। जब इस राष्ट्रीय आय को हम देश की कुल जनसंख्या से भाग लगाते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आता है, यानी हर व्यक्ति को कितनी आय डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेशी व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप किससे रिलेटेड है? तो सुब्रतो कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। डुरंड कप भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ जो है फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह जो है कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह जो है ये रावत भाटा में है, ठीक है, रावत भाटा। इसके बाद क्वेश्चन है कि पहला मार्क्सवादी क्रांति कहाँ पर हुआ? पहला मार्क्सवादी क्रांति रूस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का है, इसी तरीके से फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किले का निर्माण कब हुआ? तो 1648 ईस्वी में लाल किले का निर्माण पूरा हुआ। यहाँ पूछा गया पूरा कब हुआ था, तो 1648 ईस्वी में किसने करवाया था? खुर्रम ने करवाया था। इसकी उपाधि थी शाहजहां, ठीक है। तो इसने ताजमहल, लाल किले वगैरह का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी एक अफ़गान शासक था, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड था, अफ़गानिस्तान का था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया भारत में। भारत में गुरिल्ला युद्ध को सर्वप्रथम शिवाजी ने इस्तेमाल किया। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय अगर वृक्ष पूछा जाए तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर, पेवोक्रिस्टस इसका नाम है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स थे। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री या तो राज्यसभा का या तो लोकसभा का निर्वाचित व्यक्ति बन सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी बन सकता है 6 महीने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति अगर चाहें तो। ठीक है, लेकिन वो 6 महीने के अंदर फिर जो है चुनाव लड़के जीत के आना चाहिए, तभी उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो देखिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए, क्योंकि अगर 25 वर्ष में कोई जीत जाता है लोकसभा का चुनाव तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है। ओणम केरल का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किसने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है वो मैकाले ने की थी। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को की वो तिथि, जब बेंटिक यहाँ का गवर्नर जनरल था, उसके कार्यकाल में मैकाले ने मैकाले मिनट नामक जो है एक पत्र जारी किया था, जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की गई थी। बेंटिक ने इसे लागू भी कर दिया था। शिक्षा से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 ईस्वी के जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें भी अंग्रेजी शिक्षा की ही वकालत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, सभी जानते हैं। और एक फैक्ट इससे रिलेटेड आप जानने कि जब मिसाइल का कार्यक्रम शुरू हुआ था IRGDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ, भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम ऐसा ही कुछ था। तो इसके जो फाउंडर थे ये APJ अब्दुल कलाम ही थे, इसके चीफ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि नेहरू कप का संबंध किस खेल से है। नेहरू कप का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ है। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह जिला में है, झारखंड में है। झारखंड के गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ है मेनली यहाँ पर गिरिडीह जिले में, और उसी के इर्द गिर्द में पारसनाथ अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक शंकुधारी वर्ण कहाँ पर मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक शंकुधारी वर्ण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू कब तो हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली, तीनों एक ही नाम है। प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली जो है मलेरिया से प्रभावित होता है। मलेरिया जो है वो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और ये एक प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। ठीक है, प्लाज्मोडियम से होने वाला। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो है ब्रेन मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से सामान्य मलेरिया होता है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से जो है ब्रेन मलेरिया होता है। तो मादा एनाफिलीज पूछा जाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और ये इससे प्रभावित अंग कौन है, तो प्लीहा है। ठीक है, प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है, क्योंकि RBC की मृत्यु होती है तो RBC यहीं पे जाके दफन होता है, इसीलिए इसे RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृंदावन उपवन कहाँ पर है। तो वृंदावन उपवन जो है यानी वृंदावन गार्डन जो है ये मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में, ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब लागू हुई। देखिए 1957 में भारतीय मुद्रा की दशमलव प्रणाली लागू हुई। इसका मतलब क्या कि भारतीय रुपया जो है 100 पैसे में बांटा गया। इससे पहले भारतीय रुपया 100 पैसे में विभक्त नहीं था, बल्कि 16 आनों में विभक्त था। ठीक है, 8 आना आधा पैसा,
ठीक है, आधा रुपया, और 16 आना पूरा रुपया। ठीक है, उसके बाद 57 से 1957 से दशमलव प्रणाली आ गई, यानी 100 पैसा बराबर 1 रुपया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किस चीज़ पर किया जाता है? सबसे अधिक जो फॉरेन करेंसी हम व्यय करते हैं विदेशी मुद्रा, वो पेट्रोलियम के आयात पर हम व्यय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किस चीज़ को मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष जो है, आप ये ना समझें कि ये समय मापने की इकाई है। वर्ष चूँकि आ गया तो आप समय मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मुगल सल्तनत में निर्माताओं का राजकुमार जो कहा जाता है वो खुर्रम को कहा जाता है, जिसकी उपाधि शाहजहां भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर प्रथम कौन व्यक्ति बैठा था? बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स था 1772 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से? पौधे के जड़ से प्राप्त किया जाता है हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट किस चीज़ का उदाहरण है? नदी का, जंगल का? तो ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत का उदाहरण है, ये जर्मनी में पाया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किसे जाना जाता है? लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से डेनमार्क को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है हमारे त्वचा में, मेलानिन पिगमेंट, जिसके कारण त्वचा का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो फ्रियोन गैस प्रयुक्त होता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें सर्वप्रथम पहुंचती हैं वो क्या कहलाता है? देखिए, जब भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है तो वो पृथ्वी के कुछ गहराई में होती है, जिसे फोकस कहते हैं। ठीक है, सेंटर, फोकस। लेकिन जब भूकंप की तरंगें गहराई में उत्पन्न होकर के जब अर्थ के सरफेस पर आती हैं तो सर्वप्रथम अर्थ के सरफेस पर जो आती है भूकंप की तरंगें, उस स्पेस को क्या कहा जाता है वही पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें, भूकंप के जो वेव्स से सर्वप्रथम पहुंचती है उसे पृथ्वी का वो स्थान एपी सेंटर कहलाता है। ठीक है, एपी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी किस स्टेट में है, कहाँ पर है? तो खड़गवासला में है, महाराष्ट्र में नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो आज भी हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाने के लिए कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.